10% आपको समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ड्रेनेज। जब भी बात करते हैं बेटा ड्रेनेज की हम, तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एक इलाके का रिवर सिस्टम जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। अब ड्रेनेज जो है बेटा किसी एक अकेली नदी से नहीं बनता, बहुत सारी नदियां साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर ड्रेनेज जो है वो फॉर्म होता है। इंडिया हैज 2 मेजर रिवर सिस्टम। इंडिया के अंदर 2 सबसे मेन रिवर सिस्टम है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आपको समझ में आ गया ड्रेनेज मतलब किसी भी इलाके के अंदर जो रिवर सिस्टम है, पानी कहां से आ रहा है, पानी कहां को जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है बेटा। ड्रेनेज को फॉर्म कौन कौन करती है? तो एक नदी और नदी की जो सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरी, सब मिलजुल के एक ड्रेनेज जो है वो फॉर्म करती है। अगला बात करते हैं बेटा हिमालयन रिवर। जब भी हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं, यानी कि वो इलाके हमारे जो इंडिया में पहाड़ वाला इलाका है, इस इलाके के अंदर जो माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन से निकलते हुए जो रिवर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। हिमालयन रिवर की सबसे पहली क्लासिफिकेशन ये पेरेनियल रिवर्स होती है, पूरे साल बहती हैं, पूरे साल इनके अंदर पानी होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है माउंटेन से। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी नदियों में आता है, इसलिए इनका पानी कभी सूखता नहीं है। तो हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं बेटा? पेरेनियल होते हैं। डायरेक्टली कहां से आते हैं बेटा? ग्लेशियर से आते हैं, और रेनफॉल, बारिश के दौरान भी इसके अंदर पानी जो है वो हमें आता हुआ दिखता है। अगर आप बात करोगे कौन कौन से हिमालयन रिवर्स है, तो बेटा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आपके हिमालयन रिवर्स के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पेनिनसुलर रिवर्स। तो बेटा हिमालयन रिवर्स इंडिया के किस रीजन में है? हिमालयन वाले रीजन में है। पेनिनसुलर रीजन किस में है? यानी कि इंडिया का जो नीचे वाला इलाका है, नीचे वाले इलाके के अंदर जो रिवर्स हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है बेटा ये सीजनल होती है। जिस महीने बारिश ज्यादा होगी उस महीने इनके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, जिस महीने बारिश बहुत कम होगी उस महीने इनके अंदर पानी जो है बहुत कम हो जाता है। कई हद तक ये भी देखा गया है कि बहुत सारी नदियां साउथ की जो है बेटा वो सूख भी जाती है। ओल्डर एंड लेस इरोजनल पावर, ये जो नदियां होती है बहुत कमजोर होती है बेटा, बहुत सारा पानी इसके अंदर जो है वो नहीं स्टोर होता, क्योंकि डायरेक्टली ये ग्लेशियर से कनेक्ट नहीं होती, उतनी पावरफुल ये नहीं होती, उतना पानी भी इनके अंदर नहीं होता। ये सीजन के हिसाब से अगर बारिश अच्छी होगी तो इनके अंदर पानी अच्छा होगा। अगर बात करते हैं भैया साउथ की नदियां, जो पेनिनसुलर रिवर है जो नीचे बहती है, उनके नाम बताओ, तो बेटा आप गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये वो एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपसे हिमालयन रिवर पूछे तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। साउथ की पूछे बेटा तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये वो नदियां हैं जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो कि सीजनल होती हैं। आगे बात करते हैं बेटा इंडिया की कुछ लेक्स की। तो इंडिया की जो फ्रेश वाटर लेक है बेटा वो है आपकी लूनर लेक। इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? लूनर लेक। और इंडिया की जो सॉल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है बेटा? सांभार लेक। कौन सी है? सांभार लेक। ये जो रिवर्स होती हैं या फिर ये जो लेक्स होती हैं ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट को बेटा वो मतलब इनवाइट करती है अपने पास, और जो हमारे आसपास की खेती है उस इलाके के अंदर इरिगेशन, उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करती है। कौन? हमारे इंडिया की लेक्स। अगर सॉल्ट लेक पूछे तो सांबर लेक आप एग्जांपल लिखोगे, और आपसे फ्रेश वाटर लिखे तो आप लूनर लेक का एग्जांपल बोल सकते हो। नेक्स्ट है बेटा रोल ऑफ वाटर, कि भैया वाटर के क्या रोल है, पानी से क्या होता है, मतलब रोल ऑफ रिवर पढ़ रहे हैं बेसिकली हम। तो पानी जो रिवर्स में बह रहा है बेटा, वो रिवर्स क्या मदद करती है हमारे इंडिया के अंदर? तो बेटा सबसे फर्स्ट है बेटा इरिगेशन, खेती बाड़ी में, पानी को पीने में, ड्रिंकिंग करने में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो डैम्स के थ्रू बनाई जाती है वो भी रिवर्स के ऊपर बनाई जाती है, जो जितने भी डैम्स बनाए जाते हैं। हमारे आसपास की जो जमीनें होती है रिवर्स की, वो क्या हो जाती है बेटा? फर्टाइल होती है। अपने इंगो गैंजेटिक प्लान का नाम सुना होगा। वो रिवर गंगा नदी के अगल बगल की जो जमीन है वो क्या है बेटा? बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि उनके अंदर पहाड़ों का पानी आ रहा है, तो पहाड़ों के जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में मिलकर आ जाते हैं और साइड में जाके जमा जो है बेटा वो हो जाते हैं। तो आसपास की जमीन भी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड लाइफ, उस जमीन पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी हो जाती है, और उस इलाके के अंदर लोग भी आके रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिवर से क्या क्या रोल है हमारे इंडिया में? तो बेटा ड्रिंकिंग वाटर देती है, इरिगेशन में मदद कर देती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करती है, जमीन को फर्टाइल कर देती है, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। तो ये है वो रोल्स जिनकी वजह से रिवर जो है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच जाता है। अगला बात करते हैं बेटा रिवर पोल्यूशन की। तो आजकल रिवर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ चुकी है। अब बेटा रिवर पोल्यूशन कॉज किसकी वजह से होता है? तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्री का जो कचरा होता है उसमें भेज देते हैं हम। जितने भी सीवेज होते हैं, हम देखो सारा नाली का पानी नदियों में फेंक के नदियों को क्या कर दिया गया? खराब हो दिया गया है।
अफेक्ट्स वाटर क्वालिटी एंड हेल्थ। जब सारा कचरा आप पानी में डाल दोगे तो पानी की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी हेल्थ के ऊपर इसका प्रभाव हमें पड़ता हुआ दिखने को मिलता है। नीड फॉर कंजर्वेशन एंड क्लीनिंग। बेटा हमारी नदियां जो है उनकी बहुत सख्त नीड है कि हम उसको साफ करें ताकि हमारे आसपास का इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नदियों को गंदा कर दोगे, कचरा घर बना दोगे, तो कहीं ना कहीं आप पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हो और आपको भी इसका रिजल्ट जो है बेटा वो फेस करना पड़ेगा। चलिए आ गए हैं चैप्टर के कंक्लूजन में। तो रिवर्स आर लाइफलाइन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर लाइफलाइन की तरह काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल फील्ड हो, चाहे पॉपुलेशन को खाने देने में, पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी देने में, साफ पानी देने में, रिवर्स का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। सपोर्ट एग्रीकल्चर और इकोनॉमी और लाइफ तीनों को बूस्ट मिलता है। नीड टू कंजर्व वाटर रिसोर्स। हमें इंडिया के अंदर पानी को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको अच्छे से